नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। बात करते हैं 7 अक्टूबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। सूर्योदय होगा 6:21 पर, सूर्यास्त होगा 5:56 पर। तिथि है कृष्ण पक्ष पंचमी, नक्षत्र है रोहिणी, वार बुधवार, चंद्र राशि वृषभ और योग व्यतिथिपात और अभिजीत मुहूर्त नहीं है। राहु काल 12:08 PM से लेकर 1:35 PM तक। ये थी आपके सुबह के संक्षिप्त पांचांग की जानकारी। राहु काल सावधानी से बिताएं और बाकी अपने काम जो शुभ काम हो वो शुभ समय में करें। अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उनको शुभकामनाएं। ये जानकारी जैसे मैंने आपको बताया चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। महिला पुरुष बच्चे बुजुर्ग सभी के लिए है। देश में रहते हो विदेश में रहते हो सभी के लिए है। शुरुआत करते हैं राशिफल की। बात करते हैं आपकी राशि मिथुन की। अगर आपने अपना ध्यान काम पर, शिक्षा पर, व्यापार पर लगाए रखा, इधर उधर विचलित नहीं हुए, आत्मविश्वास के साथ खूब मेहनत करी, तो लाभ के मौके आपको मिलेंगे, निश्चित तौर पर मिलेंगे आज। और इसके विपरीत अगर आप इधर उधर भटके, भागदौड़ करी, तो फिर लाभ के मौके आएंगे तो जरूर, लेकिन आप फायदा शायद ना उठा पाए। नौकरी करने वालों को लाभ होगा। आपके बड़े अधिकारियों से अच्छे संबंध होंगे। आप जो भी फैसले लेंगे वो आपके बड़े अधिकारियों को पसंद होंगे। मिलजुल कर काम होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्ते आ सकते हैं। आज आपके पास पड़ोस, दोस्त यार, कहीं से कोई रिश्ता आ सकता है। कोई आपकी बातचीत किसी से करवा सकता है और हो सकता है इनडायरेक्ट वे में आप भी उस पर्सन को जानते हो। बहुत अच्छा दिन है। जीवन साथी से संबंध बढ़िया रहेंगे जिनका विवाह हो गया है। आपके जीवन साथी का पूरा साथ आपको प्राप्त होगा। पैसा उधार लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है। मेहनत करें और आगे बढ़ें। मेहनत ही है जो आज आसमान को नीचे झुका सकती है। मन की चिंताओं को और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मन की चिंताएं समाप्त करने के लिए कोशिश करिए। सभी लोगों की सेहत का ध्यान रखिए। परिवार की सफलता मिलेगी, ये मेरा वादा है। सफलता आज आपकी है, ये भी मेरा वादा है। बस आप सफलता के लायक बन जाएं, सफलता को लेने लायक बन जाएं, तो फिर आज का दिन सफलता भरा भी है, प्रसन्नता भरा भी है और हर क्षेत्र में खुशियों को देने वाला है। आपको जो चाहिए वो मिलेगा। बस मैं यही कहूँगा, सच्चे मन से, सच्ची मेहनत से लगे रहो, मेहनत करते रहो। आज का दिन निराश नहीं करेगा। और 1% को, कुछ लोगों को निराशा हुई भी तो उसमें या तो मेहनत की कमी होगी या आपकी जन्म कुंडली में आपके सितारे आपका साथ नहीं दे रहे होंगे, या शनि की जो ढैया चल रही है उसका प्रभाव होगा। इस बात को भी मद्देनजर रखिए। और अब बात करते हैं आज के विशेष की, और इस पर हम बात करेंगे कैसे शनि की ढैया से मुक्ति पाई जा सकती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मिथुन तुला पर ढैया है, धनु पर, कुंभ पर और मकर पर साढ़े साती है। अब शनि की साढ़े साती कष्टदायी है, क्योंकि जो कर्म आपने किए हैं वो कर्म इस जन्म के तो चलो आप सुधार लेंगे अब से, जब से आपको होश आया, लेकिन जो पिछले बुरे कर्म कर चुके हैं उनके दंड तो आपको मिलेंगे ही। तो मिथुन हो, तुला हो, धनु हो, मकर हो, कुंभ हो, जिन पर ढैया और साढ़े साती चल रही है, जिन राशियों पर, तो इनको थोड़ा सा अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। ढैया, साढ़े साती, ये जो सारी चीजें हैं ये देती तो लाभ है, लेकिन इंसान को इतनी मेहनत करा देती है, इतनी मेहनत, इतनी जबरदस्त मेहनत कि इंसान कई बार टूट जाता है और शुभ परिणाम नहीं प्राप्त कर पाता है। जब भी शनि अशुभ होते हैं तो जीवन में कई परेशानियां देते हैं, और आप सभी राशि वालों को शनिदेव को खुश करने के लिए, उनके अशुभ प्रभावों से बचने के लिए कुछ उपाय करने बहुत जरूरी है। कुछ उपाय पूजा पाठ के होते हैं, कुछ मंत्रों के होते हैं, कुछ रत्नों के होते हैं। ये ज्योतिष में आपको पता ही है।
अक्सर हम पूजा पाठ नियम से नहीं कर पाते, उसके पूरे नियम फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है पूजा पाठ करना। मंत्र पढ़ना और मंत्र को समझ कर पढ़ना, उसके अंदर डूब जाना, दो अलग अलग बातें होती हैं। कई लोग तो मंत्र इस तरीके से पढ़ते हैं कि 9 बजे का ऑफिस है और 5 मिनट बचे हैं, तो 5 मिनट में ही 100 मंत्र पढ़ लेंगे, और जब कभी उनके पास टाइम होगा तो आधे घंटे में 100 मंत्र पढ़ेंगे। तो टाइम देख कर मंत्र पढ़े जाते हैं। मन कहाँ लगा हुआ है कि ऑफिस पहुंचना है टाइम से, और जुबान से मंत्र पढ़े जा रहे हैं। पीछे से घर वाले ब्रेकफास्ट लेके खड़े हो, जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो, आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन मन कहाँ है? ब्रेकफास्ट में है, ऑफिस में है, गाड़ी में है, रास्ते के ट्रैफिक में है, और जुबान में मंत्र चल रहा है, हाथ में माला ऊपर नीचे होती जा रही है। ऐसी पूजाओं का कोई लाभ नहीं है, ये सिर्फ आप अपने मन की शांति के लिए करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, बल्कि नुकसान ही है, ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। तो पूजा पाठ, मंत्र वगैरह, इन सबको वही इंसान करे जो उसमें डूब सके, जो वक्त दे सके, और जिसको उसका मतलब पता। अब रही बात दान पुण्य की, तो दान पुण्य रोज करना संभव नहीं है। योग्य व्यक्ति को दान देना, दान का मतलब ये नहीं है कि शनि का दान करना है तो सांप उठाया और जिसको देते हुए चले गए। योग्य व्यक्ति को सही समय पर दान तभी फलित होगा। अब आपके पास जो एक सबसे अच्छा सोल्यूशन बचता है वो ये है कि आप या तो नियमित रूप से पूजा करें या फिर रत्न धारण करें। रत्न धारण करने के लिए अगर आप नीलम धारण करते हैं तो महंगा आएगा, बहुत महंगा आएगा। तो हम उसके उपरत्न, और जो नीलम से भी ज़्यादा गुणों को रखता है, वो रत्न है लाजवर्त। अगर हम इसको धारण करते हैं तो एक तो पैसे भी कम लगेंगे और रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगा, और हम इस लायक हो जाएंगे कि आगे आने वाले वक्त में महंगा नीलम खरीद सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि नीलम मत खरीदिए, नीलम खरीदिए, लेकिन आप इस लायक हो जाइए कि एक महंगा नीलम ले सकें, और तब पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लाजवंत रत्न आपको इतना दे देगा कि आप बड़ा खर्चा कर सके आगे आने वाले जीवन में। आप खर्चा तभी कर पाएंगे जब आपका वर्तमान सुधरेगा, पैसा आएगा, बचेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, खुशियाँ होंगी, नुकसान नहीं होंगे जीवन में, मानसिक रूप के भी नुकसान नहीं, आर्थिक क्षेत्र के भी नहीं, और दिली तौर पर भी नहीं। तो आप सभी लोग, मिथुन, तुला, धनु, मकर, कुंभ राशि वाले लोग लाजवंत रत्न या तो अंगूठी में पहने, या गले में धारण करें, या फिर ब्रेसलेट के रूप में पहने, आपको बड़ा फायदा होगा। और हजारों लोगों ने खरीदा है, सैकड़ों लोगों ने खरीदा है, उनके लाभ हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष, और ये आप, मैं रोज बोलता हूँ, अब सिर्फ शनि की 7.5 ही नहीं, काल सर्प दोष, राहु केतु के शुभ प्रभाव, जादू टोने मंत्र, ये वो सब चीज़ों से बचाएगा, बच्चों की याददाश्त और बुद्धि तेज करेगा, जीवन में खुशहाली लेकर आएगा लाजवंत रत्न। अब जो भी लोग, ये दीपावली स्पेशल चल रहा है, तो जो भी लोग लाजवंत रत्न आज खरीद रहे हैं, अब से खरीदना शुरू किया है, उनको एक लाजवंत रत्न के साथ में एक लाजवंत का स्टोन फ्री है। 7 मुखी रुद्राक्ष के साथ भी एक स्टोन फ्री है। अब जिसको स्टोन नहीं चाहिए, वो एक ब्रेसलेट, मैंने कल आपको दिखाया, वो ब्रेसलेट ले लें, ऑप्शन है आपके पास। स्टोन चाहिए स्टोन ले लें, ब्रेसलेट चाहिए ब्रेसलेट ले लें। तो जिनको भी जीवन को अच्छा करना है, इसी साल में अच्छा करके 2021 में लाभ प्राप्त करना है, और 2025 तक शनि का आशीर्वाद प्राप्त करना है, शनि की 7.5 ढैया से मुक्ति पानी है, तो L31 लिख कर भेजें और 7M लिख कर भेजें। आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि ये रत्न कितने का है, कैसे मिलेगा। आपके घर कोरियर से पहुंचेगा, विधि विधान के साथ पहुंचेगा, पूजा करके पहुंचेगा। L31 यानी कि लाजवंत रत्न। L31 के साथ में या तो आप एक स्टोन फ्री ले सकते हैं, या तो फिर आप ब्रेसलेट फ्री ले सकते हैं। 7M के साथ में भी या तो आप स्टोन फ्री ले सकते हैं या फिर ब्रेसलेट फ्री ले सकते हैं। ये चॉइस मैंने आपको आज ये भी दे दी, दो में से कोई एक अपने पास रखिए, एक परिवार के किसी सदस्य को पहना दीजिए। हो सकता है आप कुंभ राशि के हो, परिवार में कोई मिथुन राशि का हो। आप मिथुन राशि के हैं तो हो सकता है परिवार में कोई धनु राशि का हो। तो एक के साथ एक फ्री हो गया एक तरीके से, और लाभ भी हो गया। आज किसी सज्जन ने कमेंट में पूछा था या मैसेज किया था कि आपका प्रॉफिट का क्या है, आप
एक के साथ एक फ्री देकर प्रॉफिट क्यों कमा, आपका प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? आपका बिजनेस तो डाउन हो जाएगा इससे। तो मैं वर्तमान में, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं छोटी सोच नहीं रखता हूँ। जब हजारों लोग पहनेंगे और हजारों लोगों को लाभ होगा, जब लाभ होगा तो आप मुझसे और नज़दीकी से जुड़ेंगे। तो आज आप 2,000 या 3,000 का सामान खरीदेंगे, जब आप लाभ हो जाएगा, आपको मुझ पर और मेरी ज्योतिष पर विश्वास हो जाएगा, तो कहाँ जाने वाले हैं आप? तब कमा लेंगे आपसे। पहले आप अपना आज सुधारिए। मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। आप सुधर गए तो समझ लीजिए कि मेरे बैंक में पैसा आ गया। आपकी किस्मत सुधर गई, समझ लीजिए कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। कोई बात नहीं, हर आदमी इन्वेस्ट करता है, मैं आप लोगों पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आपका जीवन सुधरा तो फिर कमाने के मौके आपसे ही कमाना है, कमा लेंगे फिर किसी दिन। लेकिन फिलहाल आप अपने बारे में सोचिए और अपने जीवन को अच्छा करिए। दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और इसको जल्द से मंगाइए, ताकि आपका जीवन सुधरे और भविष्य भी सुधरे। इसके अलावा हनुमान जी की आराधना और गणेश जी की आराधना और माँ सरस्वती की आराधना करते रहिए, मंगल ही मंगल होगा। विलंब, ज़्यादा विलंब भी कई बार परेशानी का कारण बनता है, तो विलंब मत करिए। और आने वाली दिवाली, जैसे मैंने कहा था, बहुत शानदार होगी आपकी। उसके लिए क्या कुछ आपके लिए अद्भुत है, ये 2-4 दिनों में आपके समक्ष होगा। और याद रखिए, जो चीज़ मैं आपको दिवाली में बताऊंगा, जो चीज़ मैं आपको दूंगा, आज से पहले आपने कभी नहीं ली होगी और आपको शायद पता भी नहीं होगा। साक्षात माँ लक्ष्मी, गणेश और भगवान विष्णु और कुबेर देवता आपके घर वास करेंगे और शानदार होगा आपके जीवन का हर एक पल। थोड़ा सा इंतजार। हरिओम, नमस्कार।